अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो पीएसटी का जो पेपर हुआ था 31/5/2025 को, इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x³ + ax² - x + 2। तो चलो इसको डिटेल के साथ सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हम इस पर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो x + 1 और यहाँ पर इसको अंदर जो है x³ + ax² - x + 2। तो x³ हमें चाहिए, तो x² के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, x × x², ये हमारे पास x³ हो जाएगा प्लस x² ये आ जाएगा। तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे, तो साइन जैसे ही चेंज हो जाएंगे ये और ये तो आपके पास कैंसिल होगा। तो ax², क्योंकि इसका कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो -x² - x + 2। और यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो ax के साथ, क्योंकि स्क्वायर आना चाहिए x², तो ax² आ जाएगा। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ax आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक साइड पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट मैचिंग में नहीं है, ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पर -x² - ax, क्योंकि इसका सिंबल ये चेंज हुआ है, -ax माइनस ये ऊपर से x को हम नीचे ले आते हैं और 2 को भी नीचे लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको x² चाहिए, तो x के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास ये आ गया -x²। और यहाँ पर 1 के साथ x को आपने किए तो एक साइड पर हमने इसको लिख दिया, ये तो कैंसिल हो गया, -ax + 2। अब आप किसके साथ, a के साथ आपने मल्टीप्लाई किए तो -ax, और 1 के साथ a को करेंगे तो ये -a आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल। तो ये आपके पास a + 2 या 2 + a आप इसको लिख सकते हैं। और रिमाइंडर चूँकि मस्ट इक्वल, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर मस्ट भी इक्वल टू 0। तो 2 + a इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। यहाँ पर a + 2 = 0, तो 2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a = -2। और ये आपके पास ऑप्शन डी में मौजूद था, यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ cos θ = 4/5 एंड θ लाइज इन 4th क्वाड्रेंट देन sin θ इज इक्वल टू। तो चलो इसको हम डिटेल के साथ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, एज वी नो दैट sin² θ + cos² θ = 1 होता है, तो इसमें हम cos θ की वैल्यू को पुट कर लेते हैं 4/5। 4/5 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16 और 5 × 5 = 25। तो इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये 1 - 16 / 25, इसका एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। 25 - 16 करेंगे तो 9 / 25, और 9 को हम लिख सकते हैं 3/5 होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ के से हम इसको जब कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस भी लगाएंगे। लेकिन एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है लाई इन 4th क्वाड्रेंट है, तो CAST, चूँकि 4th क्वाड्रेंट में है, और 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ जो है काज और कोसिकेंट की जो है काज थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये इसकी वैल्यू आपके पास जो है वो काज और सीकेंट थीटा, इसका जो कोसाइंस है इसकी वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी। बाकी वैल्यू जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू चूँकि 4th क्वाड्रेंट ये आपके पास पहला है, ये आपके पास दूसरा है, फिर ये आपके पास तीसरा है, और ये चौथा। इसमें तो सिर्फ कास की वैल्यू और कोसाइन उसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू हम इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं। और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपके पास या तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, या यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास इसमें तो ऑल वैल्यू CAST, इसमें सब की वैल्यू पॉजिटिव होती है पहले क्वाड्रेंट में। तो लिहाजा इसमें चौथे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसलिए हम प्लस वाली वैल्यू को इग्नोर कर लेते हैं, माइनस वाली वैल्यू ले लेते हैं -3/5, और यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21 है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चंस लाजमी आता होता है। तो क्वेश्चंस तो आप देख चुके हैं, तो यहाँ पे आप
देख लें कि एक आपके पास सर्कल है, टेंजेंट जो है एक ही पॉइंट को जो है ये मस करता है, टच करता है, और इसका ये पॉइंट हो, सेंटर हो, तो यहाँ से इसका ये रेडियस हो, तो इसको आप मिलाएंगे, इस तरह की शेप ये आपके पास बन जाएगा। रेडियस चूँकि ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है और ये जो सेंटर से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, तो पिथागोरस थ्योरम के ज़रिए अगर इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं पिथागोरस थ्योरम, तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर जो बेस का स्क्वायर, ये आपके पास इसका बेस और इसका प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वो आपके पास OP है, तो इसकी वैल्यू 6 है, और प्लस TP इसकी वैल्यू तो आपने निकालनी है, और इसकी वैल्यू 10 है, तो 10 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 36 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 से आप 36 निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और दोनों तरफ उसके रूट लेंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। यहाँ पर TP इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो यहाँ पर TP लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, तो ये आपके पास ऑप्शन A में मौजूद है, तो यही हमारे पास इसका करेक्ट सोल्यूशन है। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स पोर्शन के वो भी सॉल्व होंगे, तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको यूट्यूब पर इसका नोटिफिकेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।